हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अपना एजुकेशन पॉइंट। सो गाइस, अभी तक हम लोग अपने बेसिक कंसेप्ट सीरीज के 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। जिसमें कि पहला लेक्चर था हमारा बोर्ड मार्क्स, ठीक है। अब सेकंड लेक्चर में हमने क्या किया था, बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। तो आज हमारा थर्ड लेक्चर है, किसके ऊपर है, एचसीएफ। बेसिकली हमारा जो लेक्चर है वो हमारा एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को 2 लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे। जैसे कि आज हम एचसीएफ करेंगे और उसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग एलसीएम देखेंगे और एलसीएम के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं एचसीएफ होता क्या है। तो देखो, एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी 2 नंबर्स है, ठीक है। उन दोनों नंबर का ऐसा सबसे बड़ा मल्टीपल जो उनके कॉमन फैक्टर्स में होगा वो क्या होगा, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, यानी कि एचसीएफ, ठीक है। चलो इसको एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। मान लो हमारे पास कोई भी 2 नंबर्स है, एक 12 हो गया और एक 18 है, ठीक है। अच्छा, अब पहले ये तो देख लें कि एचसीएफ होता कैसे है, निकालते कैसे इसको, ठीक है। तो स्टार्ट हम बेसिक कंसेप्ट सीरीज करते हैं, तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे ना सब कुछ। तो चलो गाइस पहले देखते हैं एचसीएफ निकालने कैसे, ठीक है। बाकी फुल फॉर्म तो आई हुई है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। पहले हम निकालना देखते हैं कि किसी भी एक नंबर का जो एचसीएफ हमें निकालना है वो किस तरह से निकालना है, ठीक है। मतलब एचसीएफ तो हमें 2 नंबर्स का निकालना है, लेकिन हम एक नंबर का कैसे निकालना पड़ेगा वो भी तो देखना है। पहले उसके प्राइम फैक्टराइजेशन जो बनाने हैं वो कैसे बनाएंगे, ठीक है। ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि काफी बच्चे हैं, क्या होता है उनको ना, जैसे डिवाइड में और एचसीएफ में इनमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन दोनों हैं बहुत सिमिलर, ठीक है। तो जैसे डिवाइड का सम्स होते हैं सेम उसी तरह से होते हैं, बस वही देखना है, ठीक है। चलो मान लो मेरे पास कोई भी एक नंबर है, ठीक है। मान लो मेरे पास 18 है, ठीक है। अब इसका हमें कुछ भी मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अब देखो यही नंबर मैं डिवाइड में ले लूँ, ठीक है। अब देखो डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड में तो हमें क्या दिया होता है, डिवाइजर दिया हुआ होता है, ठीक है। क्या क्या होता है हमारे, डिवाइजर, डिवाइडेंड, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, 4 चीजें होती है, ठीक है। लेकिन जो इसमें होता है, इसमें हमारे पास फ्री चॉइस रहती है, ठीक है, कि जिस टेबल से वो कट रहा है हम वही टेबल से काटेंगे। अब इसमें जैसे करना कैसे वो देखो, इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले टेबल देखो, ठीक है, कि किस टेबल से डिजिट कटेगी। जैसे लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। तो 8 हमें पता है, 2 के टेबल में हमारे पास 8 आ रही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 से कट करेंगे पहले। अब यहाँ पे देखो कैसे करना है, मान लो 2 से कट करना है तो 2 9 जा सॉरी 2 9 जा 18 है, ठीक है। ये ऐसे कट हुआ, लेकिन यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन आया ना उसका सिर्फ हम वही लिखेंगे। जैसे ये मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, अब मैं लिखूंगा क्या, 2 9 जा 18, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं सिर्फ, यहाँ पे हम लोग जैसे मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आया ना 18 वो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया 9, अब इस 9 को बना लो। ये उनके लिए है जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जैसे 9 आ गया डिवाइड में, अब देखो 9 है, ठीक है। 9 किसके टेबल से कटेगा, 2 के में तो 9 आता नहीं, तो 2 से तो कटेगा नहीं। तो अब आगे देखते हैं 3, तो देखो 3 के टेबल में 3 3 जा 9 आता है, ठीक है। तो 3 से काटेंगे, 3 3 जा 9, ठीक है। अब ये 3 का आया क्वेश्चन, तो हम इसको इधर लिखेंगे, 3 से हम डिवाइड कर रहे हैं, क्वेश्चन कितना है हमारे पास 3, ठीक है। अब वापस से 3 आ गया, अब 3 हमें पता है किससे कटेगा, 1 से, मतलब 3 से कटेगा। अब देखो लास्ट हमारे पास 1 आ गया ना, तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। हमें कहाँ तक डिवाइड करना है, जब तक हमारा यहाँ पे 1 नहीं आ जाता है। अब इसको लिखना कैसे है, 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। हाँ जी, तो भाई देखो
दो क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है, दोनों को करते सोल्व और अपने एचसीएफ का कंसेप्ट आगे बढ़ाते हैं। तो देखो नंबर है हमारे पास, एक तो 12 है और एक 18 है, ठीक है। अच्छा एक मिनट, मैंने हिंदी में तो बताया ही नहीं, ठीक है। तो देखो जो हमारा एचसीएफ है उसको हम हिंदी में मैसर बोलते हैं, ठीक है ना, ये याद रखना बस। तो अब इन दोनों का अलग अलग निकालते हैं, ठीक है, एचसीएफ। तो देखो ठीक है, दोनों का निकल गया। अब क्या करना है, ये जो नंबर्स आए हैं इनके फैक्टर्स, इनको हम लिखेंगे। तो ठीक है ना, अब हमने इनके फैक्टर्स लिख लिए। तो अब देखो क्या करना है, अभी इन दोनों में से जो जो कॉमन है, ठीक है ना, जो जो कॉमन है वो हम बाहर निकालेंगे। तो एक तो हमारे पास 2 कॉमन है और एक हमारे पास 3 कॉमन है, ठीक है। तो इनको आगे लिख दो। ये कितना है 6, ठीक है। तो 6 एक ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन दोनों नंबर्स का जिससे दोनों के दोनों डिवाइड हो जाएंगे इजीली, ठीक है। जैसे 12 कितनी बार में होगा, 6 2 जा 12 और 18 होगा 6 3 जा 18, ठीक है। तो दोनों के दोनों डिवाइड हो गए ना। अब इसको करने का एक और मेथड है, ठीक है ना, देखो कैसे कर सकते हैं। वैसे ये मेथड ज्यादा इजी है कंपेयर टू जो मेथड अब मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं करना, 12 है। अब ये बताओ कि 12 किस किस के टेबल में आ सकता है, ठीक है, काटने के लिए। सबसे पहले 1 तो देखो एक ऐसा नंबर है, उसकी तो डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, हर चीज आ ही जाएगी, ठीक है ना। 1 एक ऐसा नंबर है, इसलिए 1 तो हम कंसीडर करते ही करते हैं हर एक चीज में। अब आगे हो तो देखो 2 से भी कटता है 12, ठीक है। आगे जाओ तो 3 से भी कटता है, और आगे जाओ तो 4 से भी कटता है, ठीक। अब 5 आता है, 5 के टेबल में 12 नहीं आता, ठीक है ना, तो 5 से नहीं कटेगा। अब आगे आ जाओ 6 2 12, तो 6 के टेबल में 12 आ जाए, ठीक है, 6 से भी कटेगा। अब 6 के बाद ना तो 7 में आता, ना 8 में, ना 9 में, ना 10 में, ना 11 में। अब सीधा किससे कटेगा, अपने टेबल से कटेगा 12 से, ठीक है। अब ये हमने क्या लिख दिया कि किस किस टेबल से हमारा नंबर कट रहा है, ठीक है। अब आ जाओ आगे नेक्स्ट वाले पे। अब देखो मैंने क्या बताया, 1 तो हमेशा कंसीडर हो गई होगा, ठीक है। 2 9 से 18 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के में नहीं आता, 5 के में नहीं आता, 6 के में आता है, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता। अब देखो अब इसके बाद किसी में नहीं आता, सीधा किस में आता है 18 में, ठीक है। अब हमारे एचसीएफ का मतलब देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, वो एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या जिससे हमारे दोनों नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो देखो 12 है और 18 है, छोड़ो तो, ठीक है ना, क्योंकि हमें सबसे बड़ी देखनी है। तो देखो अब इससे भी बात पीछे कौन सी है, एक 6 इसमें और एक 6 इसमें, ठीक है, दोनों में 6 है ना। और 6 ही एक सबसे बड़ी ऐसी कॉमन वैल्यू है जो दोनों में आ रही है, लेकिन आ तो 2 और 3 भी है, लेकिन हमें कौन सी देखनी है, सबसे बड़ी है, ठीक है। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है हमारी, 6 है, ठीक है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6। वैसे ये मेथड भी इजी है, ठीक है ना, कंपेयर टू, मतलब दोनों ही इजी है, पर ये थोड़ा डिफिकल्ट सा लगता है क्योंकि टेबल याद करने पड़ते हैं फिर, ठीक है ना। इससे जिन बच्चों को टेबल याद ही नहीं होते, मतलब याद करना भी नहीं चाहते कोई, ठीक है ना, तो उनके लिए वो जो दूसरे वाला मेथड था जो मैंने पहले बताया, ठीक है ना। अब देखो आ गया, हमेशा याद रखना एचसीएफ वो होता है, जिस एचसीएफ होता है एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर जिससे जितनी भी वैल्यू है, ठीक है, वो सब डिवाइड हो जाए। अब देखो अब आज करते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, करेंगे दोनों मेथड से, ठीक है ना गाइस। तो 36 एंड 64,
ठीक है। और हाँ, तो बच्चों आप भी साथ साथ करते रहो, ठीक है ना, तो आपकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी। बाकी क्वेश्चंस तो मैं दूंगा प्रैक्टिस के लिए आगे अभी। तो देखो लास्ट में 6 आ रहा है, 2 से कट जाएगा तो 2 से काट दो, 2 1 जा 2 और ये आपका हो गया 16, तो 2 8 जा 16 एंड 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। 64 पे आ जाए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अब आ जाए 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। लिख लो और क्या करना, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो ये 64 का है 2 की पावर 6, तो 2 इंटू 2 इंटू, अब यहां से तो कुछ नहीं करना, सिर्फ जो कॉमन आ रहा है वो लिख दो, 1 2 और कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो इसका एलसीएम कितना होगा, 2 इंटू 2 इजिकल्स टू 4, ठीक है। आओ इसको वेरीफाई करते हैं अपने दूसरे मेथड से, ठीक है ना। हाँ जी, सबसे पहले 36 किस किस की टेबल में आएगा, 1 में, 2 में, 3 से भी कटेगा, तो 4 से कटेगा, 4 9 जा 36, 4 से भी कटेगा, उसके बाद 5 में नहीं आता, 6 6 जा 36, 6 में आता है, ठीक है। देन आगे 6 के बाद 8 में भी नहीं आता, 9 में आता है, और किस में आता है 36, 12 में भी आता है, और 13 में नहीं आता, 14 में नहीं आता, देन आफ्टर सीधा आता है हमारा 36, ठीक है। ऐसे लिखना 64, देखो 64 किससे घटेगा, 1 से, 2 से, 3 से नहीं घटेगा क्योंकि 4 है में, 3 2 6 और 4 कटेगा नहीं, ठीक है। तो 3 में नहीं आएगा, 4 से काटो, 4 से कटेगा, कट जाएगा 4 से, 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा अभी, देखो 6 1 6 बचा 4 तो नहीं कटेगा, ठीक है, याद रखना। और 7 से नहीं कटेगा, 8 8 जा 64, 8 से कटेगा, 9 से कटेगा ना ना ना, 9 7 जा 63 होता है, 10 से भी नहीं, 11 से भी नहीं, 12 से कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो किससे कटेगा, 32 10 64, ठीक है। अब क्या ढूंढना है, दोनों में वो सबसे बड़ा टेबल ढूंढना है जिससे दोनों कट रहे हैं, तो देखो 6 तो इसमें कहीं भी नहीं है, ठीक है, 6 नहीं है, लास्ट नंबर जो है हमारे पास वो 4 है, जो सबसे बड़ा कॉमन नंबर है दोनों में क्या है 4, तो इसलिए इसका एचसीएफ क्या आया 4, ठीक है। तो आंसर हो गया हमारा वेरीफाइड, ठीक है ना गाइस। अब देखो अब ये हो गया लेक्चर कंप्लीट, अब मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए, वो आपको करके दिखाने में, ठीक है, कमेंट में आंसर करना क्वेश्चंस के। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे एलसीएम जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, वो इसका जस्ट अपोजिट है और उसको हिंदी में बोलते हैं लेस है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, बाकी 2 मिनट रुको, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, वो करना फिर। हाँ तो बच्चों देखो 4 क्वेश्चन दिए, ठीक है, चारों करना, चारों के आंसर मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। देखो 3 तो इजी है, अब जो लास्ट में 4th वाला है इसमें 3 डिजिट्स हैं, ठीक है, मतलब 3 नंबर है, तो जैसे 2 के लिए कर रहे हैं ना, बस वही काम एक और डिजिट के लिए, मतलब एक और नंबर के लिए करना है, ठीक है, सेम। उसके बाद क्या करेंगे, बस तीनों में से कॉमन निकालेंगे, ठीक है ना। अभी तक 2 में से निकाल रहे थे, इसमें क्या करेंगे, तीनों में से निकालेंगे, ठीक है। इसी तरह से तुम्हें चाहे 4 नंबर दिए हो, चाहे n नंबर ऑफ वैल्यूज दी हो, ठीक है, तुम्हें किस में से कॉमन निकालना है, सभी में से कॉमन निकालना है, ठीक है, तो तभी हमारा एचसीएफ निकलेगा। तो ठीक है, थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले लेक्चर में।